Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny's Solution. In the last lecture, we started with lesson number 1, which was living world and classification of microbes, and we studied some topics, how Robert Whittaker sir classified the five kingdom system and why there was a need of classification. Now today we'll be starting with kingdom Monera. We'll be studying about their characteristics, then we'll be studying about kingdom Protista and their characteristics, then kingdom fungi and their characteristics. Also we'll be studying how the microbes are classified further, like bacteria, viruses, Protista. Okay, so let's start. Now in the earlier lecture I taught you the five kingdom system of classification. We'll just do a revision and we'll go ahead. So the living organism जो है वो divided है into prokaryotes and eukaryotes, right? प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, एंड यूकैरियोट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है. ठीक है. अब प्रोकैरियोट्स के अंडर आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ होगा उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड व्हाट इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? मल्टी सेलुलर मतलब क्या? वो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे सेल से, मल्टीपल सेल से बना हुआ है. ओके, सो प्रोकैरियोट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिसेलुलर विच आर फर्दर क्लासिफाइड, एंड जो इसके अंदर किंगडम आता है इट इज़ किंगडम मोनेरा. ओके, नाउ यूकैरियोट्स जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर एज वेल. यूनिसेलुलर मतलब क्या? सिंगल सेल. एंड मल्टी सेलुलर मतलब क्या? बहुत सारे सेल, मल्टीपल सेल से बना हुआ. सो यूनिसेलुलर के अंदर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर आता है किंगडम प्रोटिस्टा. ओके, we'll be studying the characteristics of both the kingdom. Also we'll be studying the characteristics of kingdom fungi. ओके, नाउ मल्टी सेलुलर के अंदर तीन किंगडम्स आता है, किंगडम फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. एंड एज आई सेड वी विल बी स्टडिंग ओनली अबाउट किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड फंगाई. किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया विल बी स्टडिंग इन योर नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स. ओके, सो किंगडम फंगाई क्या होता है? इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है पर ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, दे हैव सेल वॉल बट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वेर एज किंगडम प्लांटे जो है उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है एंड दे कैन मेक देयर ओन फूड through the process of photosynthesis. Okay, and kingdom animalia, they do not have cell wall. Okay, now let's start with kingdom monera and study some of its characteristics, how the organisms and what are the characteristics by which जो ऑर्गेनिजम्स है उनको हम लोग ने किंगडम मोनेरा के अंदर डाला है. ठीक है, सो लेट्स स्टडी दिस वी आर एन एग्जाम्पल. हम लोग एक ग्लास स्लाइड लेंगे. एज यू कैन सी ये जो दिख रहा है दिस इज़ अ ग्लास स्लाइड. ओके, अब इस पर हम लोग क्या करेंगे? विल ऐड कर्ड और बटर मिल्क. कर्ड मतलब क्या होता है? दही, एंड बटर मिल्क इज़ छाछ. ओके, वो ऐड किया. अब उसके ऊपर हम लोग 1 ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे एंड विल कवर इट विद अ ग्लास स्लाइड. ओके, ग्लास स्लाइड से कवर करने के बाद विल ऑब्जर्व दिस विद एन इंस्ट्रूमेंट. अब ये इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो ये जो स्लाइड है विल कीप इट ऑन दिस एंड विल ऑब्जर्व इट थ्रू दिस आई पीस. ओके, अब जब तुम लोग ऑब्जर्व करोगे व्हाट यू विल सी स्मॉल rod like microbes which are called as lactobacilli bacteria. Okay, what is lactobacilli bacteria? You will see lactobacilli bacteria. Okay, these are small moving bacteria, rod like होंगे, so this they will be like this. Okay, let's study the characteristics of kingdom monera. Now this will be small moving rod like microbes in curd or buttermilk are lactobacilli bacteria as I mentioned earlier. तो जो कर्ड और बटर मिल्क लोगे तुम लोग, जो हम लोग लेंगे ड्रॉप ऑफ कर्ड और बटर मिल्क, उसमें जब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करेंगे सो व्हाट विल सी, उसके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरियाज होंगे जो मूव कर रहे होंगे. ओके, नाउ ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae are included in kingdom monera. So this can be asked in objective questions. Okay, which kind of bacteria are included in kingdom monera? So you should answer all type of bacteria and blue green algae are included in this kingdom monera. Now what are the characteristics of kingdom monera on which it is
categorized into this kingdom. यहाँ पे जो भी organisms आएंगे, जो भी included होंगे इस kingdom के अंदर, they will be unicellular. What do you mean by unicellular? They will be made with only one cell. Okay, they may be autotrophic or heterotrophic. Now I have explained you the meaning of autotrophic and heterotrophic in the last video. Autotrophic क्या होता है? Organism which can make their own food, and इसका example is plant, because plant prepare their own food through the process of photosynthesis. And heterotrophic क्या होता है? Which are dependent on other organism or plants for their food, and इसका example was animal. Okay, next property is these are prokaryotic cells without distinct nucleus or cell organelle. Now as I have explained, prokaryotic मतलब क्या होता है? The basic difference between prokaryote and eukaryote is prokaryote के पास well developed nucleus नहीं होता and eukaryote के पास होता है. So the characteristic here mentioned here is prokaryotic है एक तो वो, ओके, एंड इसलिए उसके पास क्या होगा? न्यूक्लियस नहीं होगा एंड बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होंगे. ओके, नाउ दिस आर सम एग्जांपल ऑफ किंगडम मोनेरा. ओके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए, ओके, देन क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, देन ट्रेपोनिमा पेलिडम, लिगोनेला निमोनिए, स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, Clostridium botulinum. So these are the structure of the microorganism which are mentioned. You don't need to remember all the example, just remember two of it. Okay, you can remember Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus. Okay, so these are the characteristics. मतलब kingdom monera के अंदर जो भी organism आएंगे वो single celled होंगे, ऑटोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं, एंड ये प्रोकैरियोटिक ही होंगे. ओके, दिस कैन बी रिमेंबर्ड via this tabular format also. प्रोकैरियोट्स जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, एंड क्योंकि वो प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा, एंड दे आर किंगडम मोनेरा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग विथ किंगडम प्रोटिस्टा. दिस ऑल्सो विल बी स्टार्टिंग विथ एन एग्जाम्पल. अब तुम लोग ने ये जो पॉन्ड है, पॉन्ड होता है उसके ऊपर देखा होगा ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है रेनी सीजन के अंदर, एंड ऑल्सो ये वॉल्स पे भी ऑब्जर्व करते हैं हम लोग को ग्रीन कलर का ग्रीजी चीज़ दिखता है. ओके, सो क्या करेंगे हम लोग? यू नो, ये जो ग्रीन पार्ट, जो ग्रीन फ्लोट हो रहा होगा उसको लेंगे एंड हम लोग ये कहाँ पे डालेंगे? विल पुट अ ड्रॉप ऑफ इट ऑन अ स्लाइड, एंड इसके बाद इसको हम लोग कवर स्लिप से कवर करेंगे, एंड देन विल ऑब्जर्व इट अंडर अ microscope. Okay, this is a microscope. We'll observe under this. Then what we'll observe? We'll observe motile microbes with irregular shape called as amoeba. इसके अंदर हम लोग को क्या मिलेगा? amoeba मिलेगा. Now there are some pictures which are available. I'll just show you. So we'll start with the characteristics. प्रोटिस्टा जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. सिंगल सेल्ड मतलब क्या? दे विल बी यूनिसेलुलर. ओके, विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस enclosed in a nuclear membrane. Since as I told कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो आता है यूकैरियोट्स में, राइट? यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. एंड जो यूकैरियोट्स है वो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में, तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल वाज किंगडम प्रोटिस्टा, एंड बिकॉज इट इज़ यूकैरियोट्स इसलिए इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा. ओके, देन दे हैव सूडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया or whip-like flagella for locomotion. Okay, they will have, see, wait, I'll show the pics. See, here the hair-like projection you can see in paramecium, and here the white layer which you can see, this is white layer is called as pseudopodia, and here the hair-like structure which you are seeing is cilia. Okay, and here दिस इज़ द इमेज ऑफ यूग्लिना, उसके ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम लोग को, फ्लैजेला. ओके, सो दिस ऑल सीलिया, फ्लैजेला एंड सूडोपोडिया हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को मूव करने में. ओके, एंड यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे यूग्लिना एंड वोल्वोक्स जो है दे विल बी ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मीन्स दे विल प्रिपेयर देयर ओन फूड, एंड अमीबा एंड पैरामोशियम दे आर हेटरोट्रॉपिक, दे विल डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. ओके, नाउ इट ऑल्सो कंटेन chitin layer. I'll just show you the characteristic. Just remember this yellow part which you are seeing is called as chitin. Okay, as I showed you, they have pseudopodia or hair like
सीलिया और विप लाइक फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन. लोकोमोशन मतलब क्या, उनको वो एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प करती है. ओके, ऑटोट्रॉप्स में एज आई सेड द एग्जाम्पल इज यूग्लिना एंड वोल्वोक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट. The main difference between kingdom Plantae and Animalia was why plants can prepare their own food and animals cannot is chloroplast. So autotrophs कौन होंगे, जो photosynthesis perform कर सकते हैं because they have chloroplast in their cell. Okay, so Euglena and Volvox they have chloroplast, and heterotrophs amoeba and paramecium are heterotrophs as I showed you in the picture. Okay, now next is what, kingdom fungi. Now everyone might have seen this फंगस ऑन चपाती और भाकरी. वॉट यू कैन डू इज़, हम लोग ब्रेड लेंगे, ब्रेड को विल पुट इन वाटर एंड देन विल उसको हम लोग एक टिफ़िन बॉक्स के अंदर बंद करके रख देंगे फॉर 2-3 days. अब 2-3 days के बाद व्हाट यू विल ऑब्जर्व द सेम थिंग, वाइट एंड ग्रीन कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यू कैन ऑब्जर्व माइक्रोब्स. ओके, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फंगाई. Okay, so let's study some characteristics of kingdom fungi. Fungi, these are non-green eukaryotic heterotrophic organism. Non-green होंगे, green color नहीं होगा. Then eukaryotic मतलब क्या, they have well developed nucleus. Heterotrophic मतलब क्या, they are dependent for food on other organism. Okay, most of them are saprotrophs. ठीक है, they feed upon decaying organic matter as I have said earlier in the video. Decaying, the fungi are also called as decomposers. Why? जो animals की death हो जाती है, fungi उनके ऊपर grow करता है, वो उन animals को खाता है. ठीक है, एंड क्या करेगा, डिकम्पोज कर देगा, मतलब ऐसे खा जाएगा जैसे कि वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा. बॉडी एनिमल का जो डेड एनिमल का बॉडी है वो सॉइल के साथ मिक्स होगा. अब वो सॉइल जो है वो सॉइल के ऊपर एक नया प्लांट ग्रो करेगा. ओके, सो इसलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर्स. देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन. आई शोड यू इन दी लास्ट स्लाइड द वाइट येलो कलर्ड पोर्शन विच इज़ कॉल्ड एज काइटिन. अब वो जो येलो कलर का पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा टफ और कॉम्प्लेक्स शुगर से बना होता है. ओके, सम फंगाई आर थ्रेड लाइक एंड मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म. फंगाई आर मोस्टली थ्रेड लाइक. ओके, एग्जाम्पल इज़ बेकर्स ईस्ट. ये बेकर्स ईस्ट कहाँ पे यूज़ करते हैं पता है, वाइल वी मेक इडली एंड डोसा what we do, we don't add any type of yeast, but while making bread or idli dosa, the bakers used what, they used this yeast, and because of which क्या होता है पता है, जो डो होता है, आटा जो हम गूंथते हैं घर पे, वो इतना फूलता क्यों नहीं है, एंड बाय द ब्रेड जो है वो फूल जाता है. द बेसिक डिफरेंस इज द बेकर ऐड बेकर्स ईस्ट इन दैट, एंड बिकॉज ऑफ द रीज़न जो ब्रेड है वो ज़्यादा फ्लफी हो जाता है एंड स्मूथ होता है. ओके, देन एस्पेरेगस फंगस ऑन कॉर्न. कॉर्न मतलब भुट्टा खाता है ना हम लोग रेनी सीजन में, इज कॉल्ड एज कॉर्न. ओके, देन पेनिसिलियम, मशरूम, दिस आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ फंगाई. ओके, see this is the yellow portion which you can see here is called as chitin. These are tough layers. Third point, just have a look. The cell wall is made up of tough and complex sugar called as chitin. So the yellow portion is called as chitin. Okay, now we studied all the characteristics of the three kingdom. Now let's have a look on Whittaker's classification, and let's go through the merits and demerits of that, because everything have a advantage and disadvantage as well. So we will be discussing about the advantage as well as disadvantage. Merits means advantage and demerits mean disadvantage. Okay, तो पहले हम लोग merits पढ़ेंगे कि फ़ायदा क्या हुआ ये classification से. Based on scientific foundation, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, ये पूरा साइंटिफिक फाउंडेशन मतलब साइंस के बेसिस पे सारे क्लासिफिकेशन हुए हैं. ओके, नेक्स्ट इज प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड सेपरेटली. प्रोकैरियोट्स मतलब क्या, सिंगल सेल से बने हुए जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, उनको उन्होंने अलग से सेपरेटली प्लेस किया हुआ है. यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा. नाउ वी सॉ यूकैरियोट्स जो है फर्दर डिवाइडेड है इनटू यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. तो यूनिसेलुलर के अंदर वी सॉ किंगडम प्रोटिस्टा आ रहा है, तो इन्होंने ये भी सही कर दिया कि न्यूक्लियस है पर एक ही सेल से बना हुआ है, उसको भी अलग प्लेस कर दिया. तो इट इज़ हेल्पिंग साइंटिस्ट टू स्टडी ऑल दी ऑर्गेनिज्म सेपरेटली एंड वेरी मच ईजीली. ओके, यूग्लिना इज़ प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा. यूग्लिना कैसा है, यूग्लिना इज़ वॉट, यूग्लिना इज़ सिंगल सेल्ड
एंड वो कैसा है पर इट हैज़ न्यूक्लियस. तो ये कहाँ पे आता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में. ओके, इट इज़ ऑल्सो प्लेस्ड सेपरेटली. फंगाई प्लेस्ड सेपरेटली एज दे आर सेप्रोफाइटिक. राइट, वी स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंगाई. देन वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम. ओके, अभी तक साइंटिस्ट ये सिस्टम यूज़ करते हैं. ना व्हाट आर द डीमेरिट्स? अब इससे डिसएडवांटेज क्या हो रहा है हम लोग को? इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा सम आर ऑटोट्रॉपिक वाइल सम आर हेट्रोट्रॉपिक. अब मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के अंदर हम लोग ने देखा कि दे हैव बोथ ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स. सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द विटेकर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम कि वहाँ पे वो खुद से भी खाना बना रहे हैं और कुछ डिपेंडेंट भी है. तो दिस नीड टू बी सेपरेटेड. ओके, then in animalia amoeba is not included. In animalia you haven't studied about animalia but just remember this disadvantage. ठीक है, viruses are not included in any of the kingdom, right? because we are seeing bacteria है, protozoa है, protist fungi है, सब कुछ है, but viruses की अब तक बात नहीं की गई है. so this is one of the disadvantage of the Whittaker's classification. okay, so that was all about all the three kingdoms and their characteristics. Now let's start with classification of microorganism because the lesson itself said living world and classification of microbes, right? Now microorganisms जो है वो भी divided है into prokaryotes and eukaryotes. ठीक है, prokaryotes का example is bacteria. तो जितने भी सारे bacteria है वो included है prokaryotes के अंदर. Prokaryotes they do not have well developed nucleus. Eukaryotes है well developed nucleus. इसके अंदर क्या आएगा? Protista, fungi and algae. Here we are not talking about kingdom. Separately हम लोग bacteria, protista, fungi and algae पढ़ेंगे. ठीक है, we will also be studying about the size of each bacteria, protista, fungi and algae. So just remember कि 1 meter जब हम लोग बोलेंगे तो it will be 10⁻⁶ micrometer. okay, माइक्रो कैसे लिखते हैं अब हम लोग? माइक्रो वी राइट एज दिस इज़ अ सिंबल फॉर माइक्रो एंड नैनो वी राइट एज एन. ओके, सो अगर माइक्रो बोला गया है तो यू नीड टू राइट दिस एंड नैनो मीन्स दिस. सो ऑलवेज रिमेंबर 1 meter इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर एंड 1 meter इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर. सो इफ़ यू नीड टू डू एनी कन्वर्जन यू डू लाइक दिस. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद बैक्टीरिया. Unicellular independent parasitic organism. Unicellular means single cell. It will be independent and it will be parasitic organism. Sometimes many bacteria together form colonies. It means what? यहाँ पे क्या होगा? ये समझो this is bacteria. तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ आएंगे and they will stay together. तो ये वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? This will be called as colonies. Okay. Now bacterial cell is prokaryotic with cell wall but distinct nucleus or cell organelles are absent. अब prokaryotic है, इसका मतलब क्या है? Obviously nucleus present नहीं होगा but bacteria will have cell wall. okay, they reproduce by simple binary fission. Now what is binary fission? Binary fission means what? एक single organism है. टेक एन एग्जाम्पल कि ये single organism है. ठीक है, अब बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा? ये सिंगल ऑर्गेनिज्म इट विल बिकम 2 इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म. लाइक अभी ये पूरा स्ट्रक्चर है. सो क्या होगा? ये दोनों अलग हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और 2 डिफरेंट कॉलोनीज. ओके, तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, जहाँ पे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, नाउ इन फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया ग्रो विगरसली एंड कैन डबल द नंबर इन 20 minutes. इसका मतलब क्या है? बैक्टीरिया जो है वो बहुत फास्ट ग्रो करेगा एंड 20 minutes के अंदर अगर 10 बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो इन 20 minutes क्या होगा? 20 बैक्टीरिया आ जाएंगे. इतना जल्दी वो रेप्लिकेट करेंगे. ओके, तो ये नंबर जो है अपना फटाफट इंक्रीज़ करते रहते हैं. ओके, नाउ एग्जाम्पल्स क्या है बैक्टीरिया के? कोकस, कोकोबैसिलस, बैसिलस, देन विब्रियो. ओके, दिस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया. एंड बैक्टीरिया का साइज़ कितना होता है? 1 micrometer to 10 micrometer. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट बैक्टीरिया एंड दिस आर द स्ट्रक्चर हाउ बैक्टीरिया लुक्स लाइक अंडर माइक्रोस्कोप. ओके, नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ का साइज़ कितना होगा? इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 200 micrometer. मच बिगर देन बैक्टीरिया. क्यों? बिकॉज बैक्टीरिया का साइज़ था 1 micrometer से 10 micrometer एंड
प्रोटोजोआ का कितना है 200 माइक्रोमीटर्स. ओके. प्रोटोजोअन्स आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर. ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे हम लोग को प्रोटोजोअन्स? फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड सॉइल के अंदर. तो अगर प्रोटोजोअन चाहिए तो व्हाट यू विल डू, या तो सॉइल का सैंपल ले लो, स्लाइड के ऊपर डालेंगे एंड देन विल ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, तो हम लोग को प्रोटोजोअन दिख जाएंगे. ओके. सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड आर पैथोजेनिक. पैथोजेनिक मतलब क्या? दे आर हार्मफुल. अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटोजोआ आ रहा है तो इट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स. ओके. दिस आर यूनिसेल्युलर विथ यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक है मतलब क्या है? इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा एंड ये सिंगल सेल से बने हुए होंगे. ओके. देर इज़ ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन. व्हाट इज़ लोकोमोशन? मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रैवल करता है, वो जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे वी सॉ सूडोपोडिया, फ्लैजेला, राइट. तो वो जो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है उसके अंदर ग्रेट वेरिएशन होगा, मतलब बहुत डिफरेंसेस होगा. एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमोंग प्रोटोजोअन्स. तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है हर एक प्रोटोजोअन के अंदर. दिस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन. सिंपल सेल डिवीजन मतलब क्या? एक सेल है. ओके, दिस इज़ वन सेल. यहाँ पे क्या होगा? सेल डिवीजन होता जाएगा. तो वन सेल विल get converted into two cell. Now this one cell will get converted into two cell and this will convert into two cell. So this is what? Cell division process. Okay. Amoeba, paramecium are free living in dirty water. So if you want to find amoeba and paramecium, तो हम लोग क्या करेंगे? जो गंदा पानी होता है उसको लेके आएंगे सैम्पल को, विल प्लेस इट ऑन स्लाइड एंड उसको कवर स्लिप से कवर करेंगे एंड देन वी विल ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप. देन Entamoeba histolytica causes amoebiasis and Plasmodium vivax causes malaria. अब मलेरिया कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है? Plasmodium vivax के वजह से. And Euglena is a autotropy. Autotropy means it produces its own food. Okay. Just remember two examples कि dirty water के अंदर कौन सा प्रोटोजोअन प्रेजेंट होता है? Amoeba and Paramecium. And these are the structure of Paramecium and Amoeba. Plasmodium, Entamoeba. Okay. This was all about protozoa. ठीक है. Fungi, the size approximately ranges from 10 micrometer to 100 micrometer. Okay. The same size of bacteria. जितना बैक्टीरिया जितना बड़ा होगा उतना ही फंगाई भी होगा. Okay. These are found on decaying organic matter and dead bodies of plant and animals. Why? Because ये जो dead bodies है वो ही फंगाई का खाना है, इसलिए वहाँ पे ही मिलेंगे ये. ठीक है. Decaying organic matter मतलब क्या? जैसे भाकरी हो गई, चपाती हो गई, भाकरी हो गई, देन ब्रेड हो गया, उसके ऊपर जो तुम लोग फंगाई लगा हुआ देखते हो, ग्रीन वाइट जो भी कलर का होता है. ओके. तो ये वहाँ पे मिलेंगे बिकॉज जो ख़राब चीज़ें होती है या डेड एनिमल और प्लांट होते हैं वही उनका फूड है, इसलिए वो कहाँ पे मिलेंगे? इन पे ही मिलेंगे. ओके. These are eukaryotic organisms. Some are unicellular and others are visible with naked eye. मतलब हम लोग उसको देख सकते हैं विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. यूकैरियोटिक है मीन्स दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. सेप्रोट्रोपिक ऑब्जर्व देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. राइट. They reproduce sexually and asexually by cell division or by budding. Both the processes I have taught in earlier slides. Okay. Example is baker's yeast, candida and mushroom. This we also studied in kingdom fungi. Same thing is applicable here also. Okay. Saccharomyces. Okay. This is one of the example of fungi. Okay. This is all about fungi. Now just have a look. This is the structure of amoeba and pseudopodia, cilia and flagella. This all structure help in locomotion. Locomotion means from going one place to other. So ये बैक्टीरिया जो है वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है थ्रू यूजिंग pseudopodia, cilia and flagella. ओके. यूग्लिना और वोल्वॉक्स जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, अपना खाना खुद से बनाते हैं. एंड अमीबा एंड पैरामोशियम दे आर हेट्रोट्रॉपिक, ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ओके. And this is the yellow part which is the tough matter which is present in fungi called as chitin. I taught this earlier in kingdom fungi. Okay. Next is algae. Algae का approximate size is 10 micrometer to 100 micrometer, same as bacteria, fungi
एंड अलगे दे ऑल हैव सेम साइज. दे आर एक्वाटिक मतलब क्या है, ये सिर्फ पानी में ही मिलेंगे हम लोग को. यूकैरियोटिक मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल. ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मतलब अपना खाना खुद से बनाता है. ओके. फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल. अपना खाना वो खुद से क्यों बना सकते हैं? बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल. ओके. एग्जाम्पल इज कॉरेला. देन क्लैमोडोमोनास आर वेरी फ्यू स्पीशीज ऑफ अलगे आर यूनिसेलुलर. जो बहुत कम स्पीशीज़ है जैसे कॉलेरा एंड क्लेमिडोमोनास आर वेरी फ्यू स्पीशीज जो यूनिसेलुलर है. ओके. मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर एंड आर विजिबल विथ नेक्ड आई. नेक्ड आई से विजिबल मतलब हम लोग विदाउट माइक्रोस्कोप भी इनको देख सकते हैं, राइट. जो ग्रीन कलर का लेयर फॉर्म होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन ऑन पॉन्ड्स, लेक्स या वाटर पे वॉल्स पे, दे आर कॉल्ड एज अलगे. ओके. कभी कभी बहुत लोग फिसल जाते हैं, जो फिसल जाता है बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन कलर अलगे विच आर फॉर्म्ड. ओके. देखा होगा तुम लोग ने, उसको ही बोलते हैं अलगे. ओके. दे आर ऑल्सो फाउंड इन वाटर. दे आर एक्वाटिक, मोस्टली एक्वाटिक. एंड ये रेनी सीजन में ज़्यादातर होता है कि जो नीचे का फ्लोर होता है उस पर ग्रीन कलर का अलगे डेवलप कर जाता है. ओके. नेक्स्ट इज वायरसेस. नाउ एक विटेकर का डिसएडवांटेज था कि उन्होंने वायरसेस को प्लेस नहीं किया था कोई भी किंगडम के अंदर. ओके. सो विल बी स्टडिंग अबाउट वायरसेस एज वेल ईयर. इसका वायरसेस का साइज रेंजेस अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर. Generally, viruses are not considered as living organism, or they are said to be organism at the edge of living and non-living. They are studied under microbiology. इसका मतलब क्या है, अभी तक कोई आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया है कि वायरसेस लिविंग और लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसलिए दे आर एट द एज मतलब बीच में है. वो 50% लिविंग भी है, 50% नॉन लिविंग भी है. ठीक है. इसकी स्टडी चल रही है अंडर अ फील्ड कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा फील्ड है, इस फील्ड के अंदर वी स्टडी ओनली अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके. वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट. माइन्यूट मतलब बहुत छोटे होते हैं. दैट इज दे आर 100 to 10 times स्मॉलर दैन बैक्टीरिया. ओके. एंड कैन बी सीन ओनली विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही हम लोग को वायरसेस दिख सकते हैं. वैसे वायरसेस तो हर जगह ही प्रेजेंट है, इन दी एयर, वाटर, फूड. ओके. बट ये हम लोग को दिखते नहीं है कभी. नाउ कोविड-19, राइट. वी डोंट नो कि कोविड कहाँ पे है बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल. तो वो क्या है, एक वायरस है. एंड ये वायरस हम कब देख सकते हैं, जब हम लोग माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करेंगे तब. ओके. दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल. वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए. डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट. ओके. वायरस किससे बना होता है, डीएनए या आरएनए से. समझो, कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट. सो समझो ये प्रोटीन कोट है. अब इसके अंदर डीएनए हो सकता है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, और आरएनए हो सकता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड. ओके. तो वायरसेस इनसे बने होते हैं. वायरसेस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट और एनिमल सेल एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल एंड क्रिएट देयर न्यूमरस रेप्लिका. यहाँ पे वायरसेस जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या लिविंग प्लांट और एनिमल्स में ही मिल सकता है हम लोग को. ठीक है. ये अपना खुद का प्रोटीन बनाते हैं बिकॉज होस्ट मतलब क्या, ओनर. ओके. दे आर द ओनर, सो दे मेक देयर ओन प्रोटीन एंड उसको फिर वो प्रोटीन को रेप्लिकेट करते हैं. मतलब क्या रेप्लिकेट करना, मतलब क्या, अगर एक है तो रेप्लिकेशन मतलब क्या होगा, वो ऐसे डबल ट्रिपल फटाफट रेप्लिकेट करते जाएंगे. एक से बहुत सारा प्रोटीन they will make. Okay. Then they destroy the host cell and become free. Host cell means this is the host cell. इसके अंदर डीएनए है. ओके. अब इसके अंदर ये डीएनए से प्रोटीन बनाएंगे. ठीक है. प्रोटीन बना रहे हैं. अब जब बहुत सारे प्रोटीन्स बन जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स बन गए, व्हाट दे विल डू, दे विल ब्रेक दिस होस्ट सेल. तो बचेगा क्या, सिर्फ प्रोटीन. ओके. एंड नाउ दिस प्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल. अब ये फ्री हो गए हैं, इनके पास होस्ट नहीं है. होस्ट होगा तो क्या होगा, वो वायरसेस का जो प्रोटीन है वो बाहर नहीं जा पाएगा. पर जैसे ही वो बहुत सारे नंबर में हो जाएंगे तो वो होस्ट सेल जो है वो ब्रेक हो जाएगा एंड सारे वायरसेस बाहर आ जाएंगे एंड नाउ दे विल इन्फेक्ट दी न्यू सेल्स. ओके. Viruses cause many diseases to plants and animals. We all are aware. One is COVID. We all are aware of this. COVID जो है वो एक वायरस है, राइट.
So this was all about bacteria, protozoa, fungi, algae and viruses. This is how the microbes are classified. Okay, thank you everyone.